वीडियो आराम क्रिएटर भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्सेशन। तो आज हम फिर एक ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं जिसमें हम अपना गांव दिखाएंगे आपको। मेरा गांव कितना खूबसूरत है और कैसा है, वहाँ के घरों की संरचना कैसी है, पेड़ पौधों की संख्या कितनी है, मवेशी बहुत सारी आपको दिखेगी और सड़कों की जो संरचना है, गांव से बाहर जहाँ पे हम लोग बैठकी किया करते थे अपने दोस्तों के साथ, गप्पे मारा करते थे, वो सारी चीज़ें। और बहुत सारा पौधा दिखेगा, जैसे मक्का का हो गया, भिंडी की लत हो गई और पेड़ बहुत सारे। तो ये सारी चीज़ें दिखेगी और देखिए और मज़ा लीजिए। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर ना अच्छा लगे तो टिप्पणी करके ये बताइएगा कि कहाँ पे गड़बड़ लगी और उसे कैसे सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि आपकी एक टिप्पणी से हमारी जो अगली वाली वीडियो आएगी उसमें सुधार हो सकती है। तो टिप्पणी करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए और मज़ा लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। यहाँ 20 से 25 पेड़ शीशम अमरूद बेल ऐसे करके हैं, सड़कों के किनारे लगाई गई है। ताड़ का पेड़ भी है जो साफ साफ आपको दिख रहा होगा। ये सड़क जो है इसकी हालत बहुत नाजुक है, जर्जर है, लेकिन वीडियोज़ के पर्पज़ से अगर इधर आए तो बेहतरीन वीडियो कैद हो सकती है। आपके हाथों में सिर्फ रिकॉर्ड करने का हुनर होना चाहिए, तो बहुत अच्छा से रिकॉर्डिंग होती है जो आपको वीडियोस में दिख भी रहा होगा। और ये जो सड़क है ये हमारे गांव पचौता से पतनेर को जोड़ती है, और ये एक पुलिया है बीच में जहां हम लोग आया करते थे बैठने के लिए सुबह और शाम, और अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाया करते थे। ये मक्का का पौधा है जो कि बहुत खूबसूरत आपको दिख रहा होगा। और यही सड़कों बोल रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे आपको दिखती होगी। सुबह सुबह भुट्टा गरम करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नज़ारा है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आकर के तस्वीर भी कैद करवा सकते हैं, बड़ा बेहतर पृष्ठभूमि आपको ये मुहैया कराएगी। और ये भिंडी का पौधा है। ये धान का पौधा है जो कि सूख गई है, अब ये चारा के काम में आती है, इसे बिचाली भी कहते हैं। और ये हमारा है, मम्मी लगाई है। करेला का पौधा है, भिंडी का पौधा है। पापा सिंचाई करते हैं और मतलब देखभाल करते हैं मम्मी पापा इसकी। और यहाँ पे दो पपीता का पेड़ है, पहला ये और दूसरा ये वाला। और भी कुछ पौधा है जो आपको अब दिखेगी। ये वाला देखिए जामुन का पेड़ है, यहाँ पे 3 आम के पेड़ हैं और 3 अमरूद के पेड़ हैं। तो ऐसा कुछ है, हमारा छोटा सा एक बगीचा है जिसमें हम यूँ ऐसे वीडियोस बना रहे थे। बहुत अच्छा आ रहा था, सिनेमैटिक लुक आ रहा था। और मेरा गांव जब उत्तर की ओर से आप प्रवेश करेंगे तो ऐसा कुछ है जहां पे आपका स्वागत करने के लिए हमारे चचेरे भाई जो हैं उनका भैंसिया रहेगा। देखिए ये पूछेंगी और सब बढ़िया है, कोई दिक्कत तो रास्ते में नहीं हुआ ना? वो मारते अपनी सड़ी का हाल है? यही रहो। ये वाला है हमारा घर, लेकिन घर से पहले हम आपको भैंसियों का तबेला दिखाएंगे। तो चलिए, मेरी भैंसिया जो है उससे मुलाकात कर लीजिए। वो देखिए कैसे तिरछी नज़र से हमें देखेगी कि शहर से आ गया है तो 1 डेढ़ महीने के बाद अभी तुमको 2 4 ढूंसा लगा दे, लेकिन बंधी हुई हूँ, ऐसे बोल रही है मन ही मन। क्योंकि जब भी हम आते हैं ना, कभी जाएंगे ना चारा डालने के लिए, तो 2 4 घूंसा लगा ही देगी अगर हमारे हाथ में कोई डंडा ना हो तो ऐसा चलते रहता है हमारा भैंसियों के साथ। और ये हमारा छोटा सा गांव है, बहुत प्यारा है, छोटा सा है, करीब 150 घर यहाँ पे हैं। तो ऐसा कुछ है मेरा गांव जो आपको दिख रहा होगा। पेड़ पौधों की संख्या थोड़ी कम है यहाँ पे, और बाकी फसल कटी है तो इधर उधर दिखेगी। और यहाँ से वो स्टेशन भी दिख जाएगा आपको कुछ देर में। तो ये अलग अलग, ये मेरा तबेला है भैंसियों का, और ये मेरा घर है, ये वाला जो दिख रहा है। टंकी बैठा हुआ है, करकट चढ़ा हुआ है, ये हमारा रसोई घर है ऊपर में। और उधर सीढ़ियों का है, दोनों का जॉइंट है। और ये ऊपर छत पे बालू रख दिया गया है। ये भैंसियों का तबेला इधर से, जिसमें भैंसियाँ बंधी हुई है, नीचे से आपको दिखाया था। ये हमारा सीढ़ी है घर का। अच्छा लगता है, ये ब्लैक कलर से पेंट किया गया है, लेकिन पेंट अब धीरे धीरे उखड़ रही है। खैर
कोई बात नहीं, और भी दिखाते हैं। मेरा एक छोटा सा कमरा है, लेकिन यहाँ मम्मी रहती है और सिर्फ पिताजी रहते हैं, तो घर की हालत थोड़ी साफ़ सफाई में कमतर रहती है। वैसे गांव का एक झलक लीजिए, ये चारों तरफ हम आपको घुमा कर दिखाएंगे। वो सामने जो दिख रही है पतली सी लाइन जैसा, वो रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और बड़ा भव्य रेलवे स्टेशन बन रहा है। जंक्शन पॉइंट एक बनने वाला है, जो यहाँ से खुलेगी रेलगाड़ी तो लखीसराय को भी जोड़ेगी और मनकट्ठा को भी जोड़ेगी। मतलब यूँ हम बैठ कर के बढ़ैया की ओर भी निकल सकते हैं और लखीसराय की ओर भी निकल सकते हैं, भागलपुर की ओर भी निकल सकते हैं और झाझा की ओर भी निकल सकते हैं और गया की ओर भी निकल सकते हैं। ये हमारे गांव का एक गली है और गलियों की ओर आपको लेकर के चलते हैं। और मेरा जो चचेरा भाई का घर है, मतलब मेरे चाचा जी का, उधर लेके चलते हैं। उनके पास भी मवेशी होगी। यहाँ यादव समुदाय के लोगों की बहुलता है, तो यादव कुल के लोग भैंस बहुत ज़्यादा पालते हैं। तो यहाँ भैंस दिख जाएगी, एक गाय भी है। गाय की कमी रहती है, लेकिन भैंसिया हर जगह मिलेगी। हर जो भी यादव होंगे उनके पास भैंसिया रहना ज़रूरी है। ये छत से एक दृश्य चारों तरफ गांव का बड़ा भव्य लग रहा है, बड़ा आकर्षक सा चलचित्र कैद हो रहा था, तो हम सोचे कैद कर लेते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं हम अपने गांव की खूबसूरती। तो ऐसा कुछ मेरा गांव है और अलग अलग स्थानों से हम सोचे कैद करके आपको दिखाएंगे। ये जो सामने दिख रहा है, मेरा एक दोस्त है धीरज, उसका जामुन का पेड़ है, नारियल का पेड़ है। तो घर के पास उसके ऐसे कुछ पेड़ हैं। इधर मेरा दोस्त एक है राहुल, चचेरा भाई भी बोल सकते हैं, तो उन लोगों का घर है। तो मेरा गांव कुछ ऐसा है। उत्तर की दिशा में है हम लोगों का घर जो है मेरे गांव में, उत्तर की दिशा की ओर। और ये सारा चीज़ जो गांव में इतना दिख रहा है, ये और इधर उधर, तो बड़ा प्यारा सा है, अच्छा लगता है। रिकॉर्डिंग करते वक्त बहुत अच्छी चलचित्र कैद हो रही थी, तो मैंने सोचा आज इसी का ब्लॉग बना लिया जाए। और वैसे बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये मेरा भतीजा है, बड़ा चंचल है, बहुत बोलता है। छोटा वाला तो और भी तेज़ दिमाग का है। बड़ा वाला भी है, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ ये है छोटा वाला, बहुत बोलता है और यूं एक से एक नाटक करेगा। और ये वाला है देखिए, खेतों का राजा, ट्रैक्टर इसको कहते हैं। मजाक मजाक में एक बनाया भी जाता था श्लोक कि पढ़ लिख के बनोगे कलेक्टर और चलाओगे ट्रैक्टर। वैसे ही सब फालतू फंड का था, लेकिन हाँ हंसी मजाक में एगो छोड़ दिया जाता है, बढ़िया लगता है। आई देखिए आगे से आप लोगों को बेहतर लगे इसलिए हम बनाए हैं, स्टेशन को करीब से देख सकते हैं। ये सड़क जोड़ती है हमारे गांव को। ये सड़क आगे जाएंगे तो दो तरफ, एक पतनेर की तरफ निकलती है, जिसका एक रिकॉर्डिंग आपको सबसे शुरुआत में ही मिल गया। ये सड़क है गांव से, इस प्रकार है। ऐसा कुछ मेरा गांव है। आगे से, आगे की ओर से आपको ऐसा दिखेगा मेरा गांव। तो सबसे ऊंचा जो पानी का टंकी है, वहाँ से हम ये रिकॉर्डिंग किए थे, ताकि भव्य दिख सके मेरा गांव ऊपर से कैसा दिखता है। बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। टोटो निकल रही। वैसे सड़कों की हालत तो ना ही देखिए तो बेहतर होगा, क्योंकि आप वो आलोचना करेंगे और करना भी ज़रूरी है। वैसे सड़कों की हालत एकदम नाजुक है। बिहार सरकार जो है इस पे बहुत अच्छा ध्यान दे रही है, और वैसे ही दे रही है जैसे क्या बोले, कोविड में ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा था ना, बेचारे ऐसे ही बिना ऑक्सीजन के निपट रहे थे। वैसे ही कि सड़कों को मरम्मत की ज़रूरत है और वहाँ थोड़ा बहुत एक दो पत्थर पहुँचा दे, बस वही हो रहा है। तो हमारा गांव कुछ ऐसा है जो आपके सामने चलचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करी जा रही है। तो ऐसा कुछ है। ये पूरब की ओर से जब आएंगे तो गांव आपको ऐसा मेरा दिखेगा, जहाँ पे एक ताड़ का पौधा है
वहीं से हम लोग ये चलचित्र कैद कर रहे थे, जहाँ से पूरा गांव दिखता है। और ये बीच वाली सड़क है। ये जब आप पूरब की ओर से आएंगे तो यही सड़क आपको पश्चिम की ओर तक लेके जाएगी। पश्चिम की ओर की लंबाई जो है मेरे गांव का ज़्यादा है। ये स्कूल है और ये मेरा दोस्त आगे की ओर जा रहा है। स्कूल की एक झलक दिखाएंगे। सबसे पहले ये ट्रैक्टर, खेतों का राजा जो होता है, जिसमें थ्रेशर लगा हुआ है, गेहूं की मलनी होती है उसमें। ये मेरा स्कूल है। ये प्राथमिक स्कूल है जहाँ 5वीं तक का हम पढ़ाई किए हैं। अभी तो नया बन गया, पुराना वाला जो भवन है वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पे कुछ फूल लगा दिया गया है जो कि बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे एक दो पौधे कब? हैं फूल के, और कुछ बड़े पौधे भी हैं। और यहाँ पे पपीता का है या कुछ और, पपीता नहीं है, फूल जैसा ही कुछ है बड़ा सा। और ये वाला में हम लोग पढ़ाई किए थे, जिसकी हालत अब नाजुक है और इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अलग से बनाई गई है। ये उस वक्त सर का कार्यालय हुआ करता था, जिसकी हालत आप देखिए ना, ऐसा हो गया है। और इसमें बैठ कर के हम पढ़ाई किया करते थे, जहाँ अब ये गोदाम बना दिया गया है, जहाँ उपला जिसको गोईठा बोलते हैं वो रखा जाता है। और ये जो दूसरा कमरा है जिसमें पढ़ाई होती थी, इसमें बर्तन और एक चूल्हा लगा दिया गया है। वो भी सिलेंडर नहीं है, ऐसे ही उपला पे बनाया जाता है, वो वाला है। और अभी जो नया वाला स्कूल है उसे दिखाते। सबसे पहले ये चापाकल की एक झलक देख लीजिए। ये नया वाला चापाकल है और जिसका उपयोग हम करते थे वो ये वाला है। तो ये नया वाला है। बाथरूम नहीं दिखाएंगे, आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। बाथरूम की हालत एकदम ख़राब है, देख करके रहने ही दीजिए। ये है सीढ़ी हमारे स्कूल का, और कुछ इस प्रकार है। और स्कूल के ऊपर जो है खुला है, उसे दिखा देते हैं। लेकिन ऊपर पढ़ाई नहीं होती है, नीचे ही होती है। और ये तो अधूरी ही है जो इधर बनाई है। इधर कुछ फूल लगा दिया गया, पहले नहीं था। ऐसा कुछ स्कूल है। नीचे का भी सेम संरचना है, जो डिज़ाइन बनी होगी सबका ऐसे ही है। ब्लैक बोर्ड जिसको बोलते हैं उस पर पढ़ाई होती है, डिजिटल बोर्ड नहीं लगाया गया है। हाँ दिखाओ। क्या है इसमें? क्या है? खुला है, दरवाज़ा टूटा हुआ है। ओहो हो, सॉरी, दरवाज़ा नहीं, खिड़की टूटा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा कचरा पसरा हुआ है। शायद कि कभी गांव में बारात आती है तो यहीं ठहर जाया करती है, तो उस कारण कचरा थोड़ा हो गया है। और ये पीछे के साइड, स्कूल के पीछे के साइड एक तालाब है जिसमें कचरे बहुत पड़े हुए हैं। और इधर बाथरूम की हालत है, इधर ना ही देखा जाए तो बेहतर होगा। और ये जो तालाब है इसकी हालत तो एकदम बोलना ही बेहतर नहीं होगा। ये छत के ऊपर से और मेरा गांव का एक झलक जो कि पश्चिम की ओर से बनाई जा रही है, ताकि मैं पूरा गांव का दर्शन आपको इस चलचित्र के माध्यम से करवा पाऊँ। तो लगभग लगभग आप हमारे गांव घूम चुके हैं। जो आ करके घूमते हो उससे बेहतरीन तरीके से आप घूम चुके हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, उसके विषय में आप हमें बताइए। और ये जो वीडियो की गुणवत्ता है, क्वालिटी जिसको बोलते हैं, वीडियो की कैसी है, और इसमें जो मेरा वॉइस है, बोलने का तरीका है, वो सब कैसा है, उसके विषय में टिप्पणी करके बताइएगा कि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लगा और ये बेहतर तरीका नहीं था बोलने का। ऐसे बोलता तो ज़्यादा बेहतर लगता। अगर आपको कहीं गलती लगती है तो ऐसे आप सुझाव दे सकते हैं। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बना के लाता रहूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी चीज़ें आप करेंगे और पिछले वीडियो की तरह ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे।